हैप्पी रक्षाबंधन दीदी, मैं आ गया। भाई भाई आप ही गया। जीजू घर कहाँ से आ गया? नमस्ते। बैठ, कैसे आना हुआ? जीजू रक्षाबंधन है आज, दीदी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। दीदी तेरी बेडरूम में वो बिस्तर समेट रही है। उनके तोहफा लाऊं, रक्षाबंधन है, सरप्राइज दूंगा उनको, उनको बुला के लाता हूं। नहीं नहीं, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बुला के ले आऊंगा। वो एक्चुअली पता नहीं क्या क्या कर रही होगी क्या नहीं, मैं लेकर आता हूँ। तू है अंदर मत आइयो बस, ठीक है? यहाँ पे बैठे रहे। ठीक। मेरी बात सुन, बाहर तेरा भाई आया राखी बनवाने के लिए। चुपचाप जाइयो, राखी बांध दियो, मिठाई खिला दियो और गुड बाय बोल दियो। खाना पानी जो भी है ना, उसे बोलिए बाद में करने के लिए। और कुछ भी बताया कि मैं तुझे कैसे मारता हूँ, पीटता हूँ, फिर तुझे टॉर्चर करता हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। बात है समझ में? और थोड़ा ना इसको संभाल के चलिए, ये चेहरे के निशान ना दिखने नहीं चाहिए, ठीक है? अच्छा। आ गया तू? नमस्ते दीदी। दीदी ये चेहरे पे निशान कैसे है आपके? अब ये वो निशान है। वो तेरी दीदी को मैंने कितनी बार समझाया कि घर पे मेड लगा लो, किसी को काम पे रख लो, लेकिन नहीं सुनती नहीं है। एसी साफ कर रही थी और पैर फिसल के नीचे गिर गई। हाँ वही चोट आ गई थी। अच्छा, लेकिन यहाँ से इतनी छोटी सी ऊंचाई से गिरने पे इतनी चोट तो नहीं लगती, और वैसे भी चेहरे पे चोट कैसे आ जाएगी? अगर चोट लगनी होगी तो हाथ पैर पे खरोच आएगी, मुंह पे थोड़ी आएगी। अब भाई छोड़ना, अब आज के दिन ये कैसी बातें लेके बैठ गया। ये छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। चल ला राखी बांध देती हूँ। भगवान तुझे सारी खुशियां दे, तू हमेशा खुश रहे। ये ले। पर दीदी सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि आपके इतनी ज्यादा चोट आ गई। मुझे नहीं लग रहा कि आपको गिरने से इतनी चोट लगी है। समझाओ ना अपने भाई को, मतलब जो मैंने बोला वही होगा ना, अब क्या रीजन होगा? हाँ छोटे, और कैसे? और वैसे भी घर के कामों में तो लगी जाती है चोट वगैरह, इतना ध्यान नहीं देते। मैं तो वैसे भी गिरती पड़ती रहती हूँ, तुझे तो पता है। घर में भी जब मैं होती थी कितनी चोट लग जाती थी ना मुझे। इतना मत सोच, ठीक है? घर पे सब ठीक है ना? घर पे सब अच्छे हैं, और आपको पता है आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं मम्मी पापा। आपका आना ही नहीं होता आजकल। चलो ये सब छोड़ो, ये देखो मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आऊं। वाह, इतना बड़ा तोहफा। अच्छा एक काम कर, अब बहुत देर हो गई है ना, मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ, ठीक है? कुछ खा के ही जाना। नहीं नहीं, खाना देने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हारा भाई भी कॉलेज पढ़ने जा रहा है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहा है, इससे कुछ बनना है अपनी लाइफ में, तो फालतू की छुट्टी ले लेगा आज की। वो तो राखी बनवाने आया था, राखी बांध दी, बात खत्म, फेस्टिवल खत्म, है ना? मैं सही बोल रहा हूँ ना? मतलब यही बात है ना, यही बात है ना मतलब? हाँ ठीक ही कह रहे हैं। वैसे भी मेरे असाइनमेंट का टाइम हो रहा है, कॉलेज भी जाना होता है ना। कैंटीन से खा लूंगा कुछ, इतनी भूख भी नहीं लग रही, लेकिन नेक्स्ट टाइम आऊंगा तब खा कर जाऊंगा, ठीक है दीदी? मैं चलता हूँ। हाँ भाई क्या हुआ? आराम से जाना, ठीक है? ध्यान रखना अपना। ठीक है दीदी, चलता हूँ। क्या बताना चाहती थी अपने भाई को? कि मैं मारता पीटता हूँ, परेशान करता हूँ? नहीं है? तेरे को बात समझ नहीं आती क्या? समझ नहीं आती तेरे को? नहीं, मैं तुम्हारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं बस उसको बोल रही थी कि आराम से घर जाना। चिल्लाने की आवाज? ये तो दीदी के चिल्लाने की आवाज है। इस घर के अंदर चल क्या रहा है? जी अजय भी बहकी बहकी बातें कर रहे थे, और दीदी भी। पता लगाना ही पड़ेगा। ऐसे घर जाना तुझे तो मैं सिखाऊंगा। जी जी। अच्छा, तो इस घर के अंदर ये चल रहा है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि दीदी के चेहरे पे जो निशान है वो गिरने से नहीं, आपने दिया ना दीदी को निशान। समझते क्या अपने आप को? आप बोलोगे क्यों मार रहे हो मेरी दीदी को? शर्म नहीं आती आपको? आपकी बीवी है, वो आपसे प्यार करती है, आपके घर के सारे काम करती है, आप जैसा बोलते हो वैसे रहती है। बदले में दीदी क्या मांगती है आपसे?
प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट, और आपसे दीदी को वो भी नहीं दी जा रही। शर्म आ रही है आपको? आ रही है शर्म आपको? अरे हाँ, मारता हूँ मैं। तेरी बहन ने ना परेशान करके रखा है मुझे। कभी ये काम ढंग से नहीं करना, कभी मेरे बर्तन गिरा देना, या फिर घर में झाड़ू पोछा ढंग से नहीं करना। भाई औरत है, औरत के तरीके से काम करने नहीं आते तेरी बहन को। कितनी बार समझाए लेकिन नहीं, समझ में नहीं आता इसे। अच्छा, आपकी मर्जी, कुछ भी करोगे आप। अब एक मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। मेरी दीदी के पति हो आप, इज्जत करता हूं आपकी, लेकिन अब की बार मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी करी ना, तो भूल जाऊंगा कि आप मेरे जीजा हो। और मेरी बहन के भाई ना भी जिंदा है, मरे नहीं है वो। दोबारा अगर मेरी दीदी को हाथ भी लगा देना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे छोटा है ना, छोटे के तरीके से बात कर। और बीवी है मेरी, मैं इससे जैसे भी बात करूं, जैसे भी रखूं अपने घर में, मेरी मर्जी है। अच्छा, आपकी बीवी है, ठीक है, लेकिन आपकी बीवी होने से पहले ना वो मेरी बहन है। और अगर आपने मेरी बहन को हाथ लगाने की, उसको छूने की भी कोशिश करी ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाऊंगा आपके ऊपर। मुझे टाइम नहीं लगा यहाँ पे पुलिस को बुलाने में। खामखा आपके घर के आस पड़ोस में तमाशा होगा ना, उसमें आपकी इज्जत डाउन होगी, मेरी बहन की नहीं। और दीदी, आप इतने टाइम से दरिंदा आपको मार रहा है, पीट रहा है, आपने एक बार भी हमें बताने की कोशिश नहीं करी। जब आपकी बहन को कोई मारेगा ना, तब आपको पता लगेगा कि दूसरों की बहनों के ऊपर हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है। कभी अपनी बहन को अपने जीजा से पिटते हुए देखोगे? बोलो मुझे, नहीं ना? तो मेरी बहन को ना हाथ लगाने की जरूरत मत कर देना बस। और ये मत सोचना कि दीदी का आगे पीछे कोई नहीं है। शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपके हवाले कर दिया अपनी दीदी को। उसका परिवार अभी जिंदा बैठा है, उसके भाई जिंदा बैठा है, उसका बाप जिंदा बैठा है। समझ आई आपको? और अब मेरी बात ना सुन लो आप। दीदी, आप भी सुनो। इस दरिंदे के घर में तब तक मत आना जब तक ये इंसान अपनी गलती ना मान ले और सुधरना चाहे। आप एक काम करो ना, चलो मेरे साथ घर आओ। तान्या, तान्या प्यार करता हूं मैं। तान्या मेरी बात सुनो। तान्या ऐसे नहीं जा सकते तुम यार।